यदि आपका कुकर सीटी नहीं मारता है तो उसे फेंक दिया जाए। अगर आपको कोई ये बोले तो उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये अफ़वाहें हैं, अफ़वाहों पर ध्यान मत दीजिए और मेरा वीडियो अंत तक देखिए। मुझे भी मेरे घर में कब्र से निकले हुए मुर्दे के जैसा मिला ये खराब कुकर। जिसको देखकर घरवाले बोले कि इसे फेंक दिया जाए। मैंने कहा रुक जाइए, एक मौका मुझे भी दिया जाए, मुझे भी ट्राई कर लेने दीजिए, क्या पता है कुकर फिर से सीटी मारने लग जाए। मैंने उस लगभग मरे हुए कुकर को उठाया, नहलाया, धुलाया, खिलाया-पिलाया और कुछ ऐसा बनाया कि वो लगता है वो कुकर आज आते-जाते सब पर सीटी मार रहा है। तो घरवाले फिर से परेशान कि मैंने इतना छिछोरा कुकर बना दिया। वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन भी लास्ट में ढूँढ लिया था, बताऊँगी आपको वीडियो के अंत में। इस पूरे के पूरे क्राफ्ट का हीरो टास्क है ये वॉल पुट्टी वाला क्ले बनाना। जिसने ये बनाना सीख लिया ना, समझो वो मेरी तरह फिर ख़याली पुलाव पकाने लग जाएगा तेनालीराम के जैसे। एक बार बनाना सीख लिया ना फिर तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो दुनिया का कोई भी क्राफ्ट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ और एक दिन पता नहीं मैं क्या कर लूँगी इस क्राफ्ट के ज़रिए। वैसे ये कहने की बातें हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, क्या करना है, वॉल पुट्टी लेना है आपको। 5 पार्ट वॉल पुट्टी के लेने हैं, कोई भी जितना प्रोपोर्शन आपको चाहिए उसके हिसाब से ही। देखिए मेरे पास एक बड़े साइज़ का मीडियम साइज़ का एक दिया था, मैंने 5 दिए भर के ये वॉल पुट्टी के ले लिए हैं। और वॉल पुट्टी मैं कोई ब्रांड नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता, जो भी अच्छी होती है वो ले लीजिए मार्केट से। मेरा फर्स्ट क्राफ्ट है, पहला क्राफ्ट बना रही हूँ मैं। और एक पार्ट इसमें से फेविकोल लेना है। देखिए मेरे पास ये वाला फेविकोल, नॉर्मल वाला फेविकोल नहीं था। एक्चुअली हमारे घर में कुछ काम हुआ था और ये सब बचा हुआ सामान जिसे मैं बना रही हूँ, मैं कुछ भी स्पेशल नहीं लेके आई हूँ। तो ये वाला जो फेविकोल है जो कारपेंटर यूज़ करते हैं, कारपेंटर का काम हुआ था मेरे घर में तो पड़ा हुआ था ये। तो ये फेविकोल लेकिन बहुत अच्छा काम करता है नॉर्मल वाले फेविकोल के बजाय। तो एक पार्ट हमने ये फेविकोल का ले लिया, 5 पार्ट हमने लिए वॉल पुट्टी के। जिस प्रकार हम आटा लगाते हैं ना, किसका? मट्ठी का, जिसमें एक पार्ट हम घी डालते हैं, वही है सिस्टम। ये जैसे मोइन डालते हैं ना, मोइन डालते हैं मठरी वगैरह में, तो बस वही है इसका मेथड। हमें इस तरह से आटे के लड्डू जैसे बना लेने हैं, मतलब प्रॉपर्ली इसको मिक्स कर लेना है। अपने हाथों की हेल्प से ही करेंगे हम ये सारा काम और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। भाई सीधी-सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको आटा लगाना आता होगा ना, मठरी वाला, बस वो कोई भी बना लेगा ये वाला। और इसको बाद में गीले कपड़े के अंदर आपको ढक के रख देना है छाया में, क्योंकि बहुत जल्दी सूखता है ये, हार्ड हो जाएगा। और मैंने उसके बाद ये वाला काम किया, क्योंकि इसको पहले मैंने कुकर को गोल्ड पेंट कर लिया था, सोचा था कि मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि कुकर फिर भी कुकर ही लग रहा था। तो फिर मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइन ड्रॉ किया। एक्चुअली ये हाथ जोड़े हुए राजस्थानी एक बूढ़े ताऊ जी हैं, बट ये कुछ और ही बन गया बाद में अल्टीमेटली, कोई बात नहीं। कुछ भी हो, अल्टीमेट हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही आना चाहिए, बस यही है। तो इस तरह से मैं लेयर बाय लेयर चिपका रही हूँ इस वॉल पुट्टी के क्ले को। अब चिपका कैसे रही हूँ, बताती हूँ आपको। इसके नीचे मैंने वही सेम टू सेम चीज़, वॉल पुट्टी प्लस फेविकोल प्लस ढेर सारा पानी को मैंने पतला कर लिया और उस वो जो घोल बन गया, उसी को मैं जहाँ-जहाँ पे ये लगा रही हूँ ना वॉल पुट्टी का जो पट्टी लगा रही हूँ, जहाँ पर भी, उसके नीचे मैं वही लिक्विड लगा रही हूँ। मतलब किस-किस का, वॉल पुट्टी का, फेविकोल का और पानी का लिक्विड लगा-लगा के मैंने इसको चिपकाया। इस काम को करने में मुझे, मतलब इसको बनाने में मुझे बहुत दिन लग गए थे, बाद में बताऊँगी। तो ये दूसरा दिन है, पहले वाले दिन मैंने उसको वो ड्रॉ किया था, वो सब किया था। ये नेक्स्ट डे मैंने ये वाला काम किया, वॉल पुट्टी वाला काम। क्योंकि सूखने में टाइम लगता है, तो हम बस लेयर बाय लेयर और स्टेप बाय स्टेप ये काम कर सकते हैं, एक दिन का काम नहीं है। और मैंने ये पगड़ी बनाने की कोशिश की है ऊपर, कोशिश की है कि बस ये कुकर की शेप कैसे भी इसकी मिट जाए। तो मूँछें इतनी बड़ी बन गई, इतनी, क्योंकि बड़ी मूँछें नहीं बनाऊँगी तो ये इस पे फिट नहीं हो पा रही थी। जो जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था वो तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। बंद आँख वाला ताऊ जी बनाना था, बंद आँख मुझे बनानी भी नहीं आई, बट जैसी भी हैं बन रही हैं आपके सामने। और मूँछें इतनी बड़ी बन गई, वो इतनी क्लासिक लग रही थी, छोटा साइज़ करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने लिप्स भी बना दिए और लिप्स और मूँछें बनने के बाद हाथ की जगह तो बची ही नहीं। और ये सब करते-करते कान भी मैंने बना दिए, जो नीचे दिख रहे हैं आप हाथ, ये एक्चुअली मैंने हाथ बनाए थे, लेकिन देखने में अब लग रहा है कि ताऊ जी की दाढ़ी है ये। और आँखों में मैंने पहले बाद में पिस्ता लगा दिए थे, पिस्ता के जो शेल्स होती हैं, और इससे वो कुछ ज़्यादा ही डरावने लग रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा था, घरवाले सब बोले थे किसी की कटी हुई मुंडी लग रही है, तो मैंने कहा मैं तो इसे ब्लैक पेंट करने वाली हूँ। कहीं न कहीं मेरे मन में डर था कि अगर मैं इसको ब्लैक पेंट कर रही हूँ तो पूरा यमराज लग रहा है, और मुझे तब तक ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी मैं किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी, पता नहीं क्यों किए जा रही थी। क्योंकि मैंने जितने भी चैनल्स देखे थे ना ये वाले क्राफ्ट के, वो सब ऐसे ही करते थे। वो ब्लैक पेंट करते हैं और बाद में उसके ऊपर दूसरे कलर से हाइलाइट करते हैं। और मेरा ये पहला, बिल्कुल पहला वाला क्राफ्ट था ऐसा वाला। तो मुझे पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसा बनने वाला है। बनने के बाद बस मैं भी उनको देखे-देखे ब्लैक पेंट करती रही और मैंने इसको इस तरह से पूरा का पूरा काला कर दिया, काला मुँह कर दिया। और ये काला पेंट करने के बाद रियल में बहुत डरावना लग रहा था। तो
अगले दिन सुबह साढ़े 8 बजे चाय के कप के साथ। तो पेंट पूरा सूख चुका था और अब मुझे देना है इस पे गोल्डन हाइलाइट। देखने में बिल्कुल यमराज के जैसा ही लग रहा है भगवान ये। और अब मुझे इसको गोल्डन कलर से हाइलाइट करना है। ये सारा जितना भी पेंट वेंट जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब घर में पड़ा हुआ सामान है ये। और ये पेंट भी पूरा लगभग सूख चुका है। सूखा-सूखा ये पेंट है मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ। और जितनी भी जो उठी हुई, उभरी हुई जो भी डिज़ाइन जो टेक्सचर्स हैं, उन पे मैंने गोल्डन कलर कर दिया। और ये गोल्डन कलर करने के बाद थोड़ा मुझे लगने लग गया कि हाँ, अभी तक तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसको रखूँ भी कि नहीं। और बाद में ये थोड़ा-थोड़ा ऐसे अच्छा लगने लग गया कि हाँ भाई, एस्थेटिक लुक आ रहा है थोड़ा इसके अंदर। और इस तरीके से मैंने सारी की सारी शेप्स जो भी जितनी भी हाइलाइटेड शेप्स थी, इवन मैंने मूँछों को भी गोल्डन कर दिया। और ताऊ जी हमारे बन गए हैं गोल्डन मूंछ वाले ताऊ जी। और यहाँ पे जो हाथ मैंने ड्रॉ किए थे, उन्होंने शेप ले ली अपने आप दाढ़ी की। तो अब ये जमींदार लगने लग गए। जमींदार जो घरों के वो नहीं होते ना, गाँव में नहीं होते वो सेठ टाइप जो होते हैं जमींदार मूंछों वाले, उस टाइप का लुक इनका हो गया था। ये देखिए, आँखें बंद बनानी थी, थोड़ा-सा हम्बल बनाना था, लेकिन ये थोड़े-से ऐसे डोमिनेटिंग से बन गए, है ना? तभी मुझे चैन नहीं पड़ा और मैंने लिप्स को भी कलर कर दिया। हालाँकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आई है, पर मुझे ये अच्छा लगा। ये ट्राइबल आर्ट जैसा लग रहा है लिप्स को रेड करने के बाद। तो पोर्ट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें मुझे एक और सरप्राइज़ ऐड करना है जो मैंने अभी तक नहीं बताया है आपको कि कैसे मैंने इसके लुक को चेंज किया था। उसके लिए मैंने लिया एक कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप मैंने काट ली थी और उसके चारों तरफ मैंने लगा दी है मास्किंग टेप ताकि इसके एजेस हैं वो प्लेन हो जाएँ। और उसके बाद वही सेम टू सेम घोल थोड़ा-सा मैंने इसको गाढ़ा कर लिया इस बार। उसकी एक पुट्टी पूरी एक परत मैंने उस पे चढ़ा दी। और ये देखिए पूरा व्हाइट हो गया ये। इस तरीके से मैंने इसको पूरा कवर कर लिया और इसके ऊपर मैं लिखने वाली हूँ कुछ। आप खुद देख सकते हैं मैं क्या लिख रही हूँ। और वही क्ले मैंने फिर से बनाया, ये अगले दिन की बातें हैं। नेक्स्ट यानी थर्ड डे आप समझ लीजिए। उसी क्ले को मैंने फिर से बनाया इस वाले काम के लिए और उस पर मैंने लिखा राम राम जी। जिससे कि ताकि पूरी तरह से ये एकदम जैसे गाँव में जैसे होते हैं ना, जमींदार होते हैं, सेठ होते हैं, जैसे हमारे इधर क्या राम राम जी बोलते हैं, हमारे इधर हरियाणा में राम राम जी, राम राम जी। राम राम सा की बजाय मैंने राम राम जी ही लिखा। पहले मैं राम राम सा लिखने वाली थी, राजस्थानी लुक करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो हम हरियाणा के हैं तो हम हरियाणा के ही लिखेंगे, हम राम राम जी ही लिखेंगे, हमारे यहाँ राम राम जी ही बोला जाता है। और इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी के क्ले से मैंने ये पूरा का पूरा राम जी का नाम यहाँ पे लिख दिया। कैसा लग रहा है? छोटी-सी पत्ती मैंने लगा दी क्योंकि थोड़ी-सी बच गई थी। और इसको भी मुझे अभी पेंट करना समझ में नहीं आ रहा था कैसा पेंट करूँ, कैसा तो पेंट ये जो करूँ? मैंने कुछ अक्षर यहाँ पे लिखे थे राम राम जी लिखा था, उसके ऊपर मैंने पेन की सहायता से कुछ टेक्सचर्स क्रिएट कर दिए थे दबा-दबा के ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए, उसमें टेक्सचर बन जाए और मैं जब मैं गोल्डन कलर से इसको हाइलाइट करूँ तो वो उठ के दिखे। तो ऐसे टेक्सचर्स बनाने से जब हम हाइलाइटिंग कलर यूज़ करते हैं तो देखिए ऐसा लुक आता है। तो ये बना मेरा फाइनल प्लांटर। ये हो गया इसका एक लुक राम राम जी। जो गाँव के हमारे जमींदार जो ऐसे बोलते हैं राम राम जी, इसमें मैंने लगा दिया पोइनसेटिया और लगाया हुआ है रियल प्लांट। बहुत ही बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। लेकिन सिर्फ़ पौधे को ही चेंज करने से देखिए इस प्लांटर का लुक ही पूरा चेंज हो जाता है। रंगीले छोरे से बन जाता है ताऊ दौलत राम। और ये वाला लुक आप देख लीजिए आपको कैसा लगा। फेक प्लांट है ये और इस पर कुछ ज़्यादा ही सूट हो रहे हैं। वैसे रियल प्लेसमेंट वाली जगह इसकी है भी नहीं। मैंने ये सीढ़ियों में कोने में जो एक कोना खाली है वहाँ पर इसको रखने के लिए बनाया है। और प्लांट स्टैंड मैंने ऑर्डर किया, जब प्लांट स्टैंड आ जाएगा तो मैं आपको लगाकर दिखाऊँगी। तब तक मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको? क्राफ्ट कैसा लगा? मेरा पहला वॉल पुट्टी क्राफ्ट है ये। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अभी मैं आगे भी इस तरह की क्राफ्ट आपको अक्सर बना के दिखाया करूँगी जो हम प्लांटर्स घर में बना सकते हैं वेस्ट चीज़ों से। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, लाइक करने के बाद मेरे चैनल पे हाइप का बटन आएगा, हाइप ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो। थैंक यू सो मच। राम, राम।